आओ बच्चे लोग नेक्स्ट करते हैं। साथियों देखो 8 कर लिए हैं, 50 तक जाने हैं, अच्छे से करेंगे प्रैक्टिस। फिर आप अपनी कोई भी बुक लगा लो, उससे भी प्रैक्टिस कर लो, है ना भाई, करनी ही तो है, प्रैक्टिस कर लीजिए। आओ देखो नेक्स्ट क्या है बच्चे, नेक्स्ट आप पे है, जस्ट अ मिनट। नेक्स्ट आप पे बच्चे, ये आपका चलेगा मेरे हिसाब से कुछ नहीं, मैं यहाँ 8 लिख रहा हूँ, ठीक है। एक मैंने एक्स्ट्रा करा देता ना, NiCO होल 4, NiCO होल 4 ये है। आप इसका नाम जानते हो, टेट्रा कार्बोनिल निकल या निकल टेट्रा कार्बोनिल, है ना। बट इसका नाम बना कैसे ये देखते हैं। भैया निकल को X मान लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड तो न्यूट्रल होती है तो 0 आया, और यहाँ पे भी कितना आया फिर 0, तो X की वैल्यू ऑब्वियसली कितनी आ गई, 0 आ गई। और क्योंकि ये हमें नहीं पता कैसा लाइगेंड है तो न्यूट्रल लाइगेंड मानेंगे। तो पहले लिखेंगे टेट्रा, 4 के लिए टेट्रा, आयुपैक लिख रहे हैं, स्मॉल ही लिखते हैं बेटा टेट्रा, फिर क्या आएगा कार्बोमिल, अभी मिल क्यों आएगा, कार्बोनिल आएगा, टेट्रा कार्बोनिल, फिर क्या निकलेट, नहीं निकल, टेट्रा कार्बोनिल कितना निकल, और कितनी है इसकी वो 0, तो ब्रैकेट में लिख दो 0, तो क्या बन गया टेट्रा कार्बोनिल निकल 0 बन गया, ठीक है। चलो आओ 9th देखो, 9th कितना है, कोबाल्ट ONO होल 6 3-। अब बच्चों देखो यहाँ आयन लग गया है तो आखिरी में आयन लगाना, चार्ज जैसे ही आ जाए आयन आ जाएगा, काउंटर आयन होगा तो अलग बात है, काउंटर आयन होगा तो अलग बात है। अभी तो इसमें आयन लग गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो इसी का भाई दिखा देता हूँ यहाँ पे 10वां, क्या होगा कोबाल्ट होगा, ONO होगा, होल 6 होगा, और यहाँ पे क्या आएंगे K3 आ जाएगा, K3, वैसे K3 को पहले लिख लिया करो, ठीक है। तो यहाँ लिखा K3 CO ONO होल 6, ठीक है। अब देखो K3 पे 3 प्लस होगा तो इस पे 3 माइनस आएगा, वही चीज़ ऊपर देर की, जब ये हट जाएगा काउंटर आयन तो आयन बनेगा, काउंटर आयन हट जाएगा तो आयन बनेगा, ये है ना आखिरी में। अभी तो बना देते हैं इसको। और ये ONO क्या है, नाइट्राइटो, पर किससे बॉन्डिंग है, O से, तो क्या बोलेंगे नाइट्राइटो O, नाइट्राइटो O, ठीक है। चलो पहले ऑक्सीडेशन नंबर निकालो, कोबाल्ट का X6, NO2 आया HNO2 से तो कितना आ गया -1, और ऊपर कितना चार्ज है -3, तो X की वैल्यू कितनी आ गई -6 बराबर -3 के, X की वैल्यू आ गई -3 प्लस का 6 कितने के बराबर, 3 के बराबर। यहाँ से भी वही आएगी बच्चे, निकाल ले एक बार, इसका कुल मिला के +3 हुआ, कोबाल्ट का X ONO का -1, कुल मिला के 6 इंटू -1 न्यूट्रल है तो 0, तो आ गया X 3 - 6 कितना -3 बराबर 0। X की वैल्यू यहाँ पे भी 3rd आई और वहाँ पे भी 3rd आई, क्लियर है। चलो नाम बनाते हैं, चलो 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 नाम बनाते हैं। अभी देखो बेटे ये नेगेटिव लाइगेंड है ना, अबे नेगेटिव है नहीं है ये कोऑर्डिनेशन स्पेयर, हाँ है सर, बुरा मत मानो है, तो क्या लिखोगे हेक्सा, ठीक है। अब नेगेटिव है वो छोड़ो, पॉजिटिव है छोड़ो, लाइगेंड तो कैसे है नेगेटिव ही है, तो हेक्सा नाइट्राइटो आएगा, नाइट्रेट नहीं आएगा, नाइट्राइटो आएगा। और किससे बॉन्डिंग है, O से, और किसकी बॉन्डिंग है कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट आएगा या कोबाल्टेट आएगा, नेगेटिव लाइगेंड है तो क्या लिख देंगे कोबाल्टेट लिख देंगे, ठीक है। तो हेक्सा नाइट्राइटो O कोबाल्टेट, और कितना आया था इसका ऑक्सीडेशन नंबर 3rd आया था, और क्योंकि ये एक न्यूट्रल स्पीशी नहीं है आयनिक स्पीशी है तो आखिरी में लगाना पड़ेगा आयन। डॉट ना लगाएं करें, मार्क्स कट सकते हैं मेरे जैसा टीचर हुआ तो। अब देखो IUPAC है, आपको पता है पॉजिटिव है नेगेटिव है, और अगर नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर होता है तो सबसे पहले काउंटर आयन को लिखा जाता है। काउंटर आयन कितना है, पोटेशियम है, K4 हो K3 हो उससे हमें कोई मतलब नहीं है, पोटेशियम लिखा, बाकी सारा यही चिपेगा तो कितना आएगा, टपेगा टपेगा टेपेंगे यही, तो हेक्सा नाइट्राइटो, ठीक है, हेक्सा नाइट्राइटो O, फिर क्या है कोबाल्ट है, कोबाल्ट नहीं आएगा नेगेटिव है, कोबाल्टेट आएगा, 3rd आएगा, और कुछ नहीं आएगा, बस इतना ही है। तो पोटेशियम हेक्सा नाइट्रो O कोबाल्टेट बोल सकते हो, नहीं बोल सकते, क्या होगा तुम्हारा, क्या होगा, ठीक है, ठीक है। हेक्सा नाइट्राइटो O कोबाल्टेट 3rd आयन, और ये पोटेशियम हेक्सा नाइट्राइटो O कोबाल्टेट। यार यहाँ आयन क्यों नहीं आया, काउंटर आयन था ना इसलिए नहीं आया, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो 11वां, 11th है आप पे Mn3CO होल 12। Mn क्या होता है जल्दी बोलो, मैंगनीज, मैंगनीज न्यूट्रल है तो मैंगनीज ही रहेगा, न्यूट्रल पॉजिटिव हो तो मैंगनीज ही रहेगा। 12 के लिए 10 के लिए
10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए दो डेक, 13 के लिए ट्राई डेक, याद है, 100 के लिए हेक्साकाउंट, 30 के लिए ट्राईकाउंट, 50 के लिए पेंटाकाउंट, 6 के लिए हेक्साकाउंट। तो अभी क्या है, दो डेक नहीं, अनडेक नहीं, ट्राई डेक नहीं, जल्दी बताओ क्या है। 10 के लिए डेक, 11 के लिए अनडेक, 12 के लिए दो डेक, ठीक है, तो दो डेक लिखेंगे तो आयुपैक बनी दो डेक। सर कंफ्यूज बहुत करते हो बेटा, कंफ्यूज से ही इंसान पनपता है, परिपक्व बनेगा आप, ठीक है, इसी से ही बन पाओगे। तो क्या होगा, दो डेक हो गया। अब ये CO क्या होता है, कार्बोनिल, तो दो डेक लिखा, फिर क्या लिखा, कार्बोनिल, कार्बोनिल। अब सर ऑक्सीडेशन स्टेट बताओ, कुछ नहीं बेटा, 3 लिखा, मैग्नीज की होगी +X और 12 CO की होगी 0 बराबर 0 के, 3X 0 के बराबर आया, X की वैल्यू दोबारा कितनी हो गई, 0 हो गई। और क्या करें, CO तो कुछ नहीं होता ना, CO2 से थोड़ी बनता है। तो दो डेक कार्बोनिल ट्राई, क्योंकि मैंगनीज 3 है तो ट्राई मैंगानीज और ऑक्सीडेशन स्टेट है 0। सर आयन आएगा, आयन भी नहीं आएगा बच्चे, न्यूट्रल है, ठीक है, तो सिर्फ क्या बोलेगा, आयन भी नहीं आएगा, क्या बोलेगा, दो डेक कार्बोनिल ट्राई मैंगनीज 0, ठीक है। बट यहाँ पे ना अनडेक, दो डेक, ट्राई डेक, जैसे हेक्सा टेट्रा, तो दो डेका, जैसे हेक्स नहीं बोल रहे, क्या बोल रहे हैं, हेक्सा बोल रहे हैं। 10 के लिए डेक नहीं बोलेंगे, डेका बोलेंगे, 11 के लिए अनडेक नहीं बोलेंगे, अनडेका बोलेंगे, ऐसे ही 12 के लिए दो डेक नहीं बोलेंगे, दो डेका बोलेंगे, ठीक है। धीरे धीरे हो रहा है ना एक्टिव, ये चल 12वां कर, क्या है बच्चे 12वां साथियों, 12वां है CONH3 होल 5। सर अभी तो आते समझ में, अकेले करते तो नहीं आता, तो बच्चे किसने बोला, प्रैक्टिस करेगा बार बार, बस प्रैक्टिस करे करो, हो जाएगा। अब ये पॉजिटिव है, ठीक है, ये क्या है, नेगेटिव है, क्लोराइडो, ये है अमाइन, अमाइन पहले या क्लोराइडो, अमाइन पहले, तो क्या लिखेगा, पेंटा, पेंटा, फिर अमाइन, तो पेंटा अमाइन, पेंटामाइन के बाद क्लोराइडो, क्लोराइडो। अबे उससे मतलब थोड़ी है कि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन इस पर है, नेगेटिव है, क्लोरीन नेगेटिव लाइगेंड है, चाहे कहीं भी आए अंदर, क्लोराइडो होगा, क्या होगा, क्लोराइडो। तो क्या बनेगा, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। अब क्योंकि ये पॉजिटिव है तो कोबाल्ट कोबाल्ट ही रहेगा। अब बस इतना देख ले कि ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकलेगी, कोबाल्ट की X +5, अमाइन की 0, क्लोरीन की -1 और ऊपर जाके +2 चार्ज है, तो X की वैल्यू कितनी हुई, ये 0 हुआ, -1 उधर जाके +1 हुआ, 2 + 1 3 हो गया, तो कोबाल्ट थर्ड। क्या सर आयन आएगा, हाँ बेटा आयन आएगा, क्योंकि काउंटर आयन नहीं है। मैं यहीं पे समझा दूँ तेरे को एक और, कि अगर काउंटर आयन होता तो क्या होगा, यह प्लस है ना, तो काउंटर आयन नेगेटिव लाना, कोई कितना लाओगे, SO4 होल ट्वाइस लाना, तो तेरा देखो CO है, NH3 है, होल 5 है, Cl है, अगर यहाँ 2+ है तो सिर्फ एक SO4 लगा देंगे। अब नाम बनाओ, क्योंकि पॉजिटिव है कोऑर्डिनेशन इस पर, ये नेगेटिव है, पॉजिटिव का पहले लिखा जाता है, तो क्या आएगा, यही आएगा, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, फिर क्या आएगा, क्लोराइडो, फिर क्या आएगा, कोबाल्ट, फिर क्या आएगा, थर्ड, और आयन की जगह, काउंटर आयन की जगह सल्फेट आएगा। अब कितना, सल्फेट, बस खत्म, ये है पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड सल्फेट। और क्या है, बोलो हाँ है ना, यस सर, ठीक है, आगे बढ़ेंगे, निपटाते जा, ऐसे उड़ाते जा, तू ना थकेगा कभी, तू ना झुकेगा कभी, कर शपथ, कर शपथ, कर शपथ, आगे बढ़ो, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखो क्या है, नेक्स्ट है यार आप पे 10वां Na2 निकल, EDTA है, बता क्या था, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट, याद कर, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्राएसीटेट था, नहीं था, कितना माइनस था इसमें, 4 माइनस था। अब एसीटेट मतलब क्या है, CH2COO-, और ऐसे 4 एसीटेट हैं इसलिए टेट्राएसीटेट बोल रहे हैं, इसलिए 4 माइनस आएगा, बोल हाँ या ना, हाँ सर, ठीक है, टेट्राएसीटेट है मतलब 4 माइनस आएंगे। अब देख, ये प्लस ये माइनस, बोल हाँ या ना। अब अगर माइनस कोऑर्डिनेशन इस पेयर है, नेगेटिव कोऑर्डिनेशन इस पेयर है, तो पहले सोडियम को लिखा जाएगा, ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो इसकी, 2 × 1, 2 × प्लस का 1 निकल के मान ली X, EDTA एक ही है तो -4, अबे टेट्राएसीटेट है ना, 4 माइनस आएंगे इसलिए लिखती, बराबर कितने के, 0 के, तो कितना आया 2,
यहाँ प्लस होगा, है ना, EDTA का -4 आएगा, तो 2 + x - 4 बराबर 0 के, x - 2 तो x की वैल्यू 2 आ गई। बोल हाँ है ना, यस सर। तो यहाँ बना सबसे पहले काउंटर आयन क्या है, सोडियम, गोली मारो, उसमें 2 है नीचे है, उसको काउंटर आयन को थोड़ी लिखते हैं कितनी है उसकी स्टोइकियोमेट्री, बस लिख दिया सोडियम। फिर क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव है, क्या लिखेगा, निकलेट, नहीं बेटा पहले EDTA लिखेगा, और EDTA एक ही है, तो यहाँ बिस्ट्रिस क्यों लगाएगा, एक ही है, तो सीधा नाम बता, बिस्ट्रिस क्यों लगाएगा, क्या है इसका नाम, सोडियम इथाइलिन डाइअमाइन, डाइअमाइन, ठीक है। उसके बाद टेट्रा, आगे एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, टेट्रा एसीटेट, एंड देन इसके बाद ये नेगेटिव है, तो क्या लिखेगा, निकल नहीं निकलेट, निकलेट, क्यों, क्योंकि नेगेटिव कोऑर्डिनेशन स्पेयर है, तो सेंट्रल लाइन में 8 लग जाएगा, तो निकलेट होगा, और ये यहाँ पे सेकंड आएगा बस। आयन क्यों आएगा, काउंटर आयन लगा तो रखा है Na2, ठीक है, तो क्या लिखेगा, सोडियम इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट, फिर निकलेट। अब एक इसमें बस एक सिंपल सी बात है, क्योंकि उसमें 4 एसीटेट आ रहे, 4 नेगेटिव आ रहे हैं, मतलब ये नेगेटिव लाइगेंड है, तो निकलेट तो सही है, बट ये एसीटेटो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एसीटेटो, तो सोडियम इथाइलिन डाइअमाइन ट्राई एसीटेटो निकलेट सेकंड। 11th कर, 11th है, ये तो कर दिया, ये अलग करते हैं अब, CONH3 होल 5 Cl2+, बोला है ना सर, ये तो पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन इस पर है, मैंने वही बोला सही है। हेक्सा अमाइन लिखेगा, पेंटा अमाइन लिखेगा पहले, या क्लोराइडो, पेंटा को तो मत देख, अमाइन को देख, तो क्या लिखेगा, पेंटा अमाइन, पेंटा अमाइन, फिर क्या लिखेगा, क्लोराइडो, पेंटा अमाइन क्लोराइडो। अब निकाल दे ऑक्सीडेशन स्टेट, कोबाल्ट की x मान ली, अमाइन 5 हैं, हर एक की 0, क्लोरीन की -1 और ऊपर 2+, तो x - 1 बराबर 2 के, x की वैल्यू 2 + 1 कितना 3, थर्ड लिखेंगे, बोल हाँ है ना, ठीक है। पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन इस पर है, हाँ, तो पेंटामाइन लिखा, हाँ, क्लोराइडो लिखो, हाँ, कोबाल्ट, कोबाल्टेट या कोबाल्ट, कोबाल्ट लिखेंगे क्योंकि पॉजिटिव कोऑर्डिनेशन इस पेयर है, एंड देन उसके बाद क्या लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे, और क्योंकि ये पॉजिटिव स्पीशी है तो यहाँ पे लगा देंगे आयन, क्या लगा देंगे, आयन। तो देख क्या बन गया, पेंटामाइन क्लोराइडो कोबाल्ट थर्ड आयन। चल नेक्स्ट देख, 12। अब देखो ध्यान से देखना, COCl2, ठीक है, COCl2 NH3 होल 4 होल थ्राइस CrCN6, ये। अब सर ये तो वाले हो गए, 2 वाले, हाँ, मतलब काउंटर आयन की जगह दूसरा कोऑर्डिनेशन स्पेयर आ गया। अब तू एक बात बता, इनमें से कौन नेगेटिव है कौन पॉजिटिव है, देख ये तो है 4, ठीक है, ये है 4, अमाइन का 0, क्लोरीन का -2, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया, बट भाई वो तो पूरा का पूरा -6 है, तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव मान के चलेंगे, इसे न्यूट्रल या पॉजिटिव मान के चलेंगे। जिसमें कम नेगेटिव चार्ज है उसे तुम पॉजिटिव या न्यूट्रल मान लेना, जिसमें ज़्यादा नेगेटिव चार्ज है उसे तुम क्या मानोगे, ज़्यादा नेगेटिव चार्ज वाले को। ऑब्वियसली अनायनिक स्पीशी मानोगे, बनाओ इसका, बनाओ बनाओ बनाओ, अरे खुद करो ना यार, तुम बैलेंस करके करना, बैलेंस करके कर लो, नहीं तो ये कोबाल्ट है ये क्रोमियम है, दोनों का x और x मान लो, भैया 2 क्लोरीन है तो क्लोरीन का -1, 4 अमाइन है तो 4 × 0, और यहाँ पे 6 साइनाइड है तो 6 × -1, और कुल मिला के न्यूट्रल है तो 0। ध्यान से देखो, इसका भी x, इसका भी x, 2 × -1 ये रहा, 4 × 0 ये रहा, 6 × -1 ये रहा, निकालो x + x 2x, ये -2 ये 0, वो -6 बराबर 0, 2x की वैल्यू कितनी आई, 6 और 2 8, x की वैल्यू 4 आएगी, कितनी आएगी 4। अब तुम यही देखो कि 4 डाल के सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है, डाल के देखो, तो आगे बढ़ेंगे, फिर आगे की बात बाद में करेंगे, पहले ये देखो 4 डाल के सही बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा है। 4 डालो, अरे डालो तो 4, इसके तुमने +4 डाल दी, चलो +4 हो गया, क्लोरीन कितना हो गया, -2 हो गया, ठीक है, और अमोनिया कितना हो गया, 4 × 0 हो गया, ठीक है, तो +4 और -2, 4 - 2 कितना बचेगा, +2। अगर ये +2 है तो वो -2 आना चाहिए, देखते हैं कैसे, क्रोमियम का कितना हो गया, +4, साइनाइड हो गया -6, तो ये कितना आ गया, -2 आ गया, ठीक है, तो ये +2 और वो -2, बोलो सही बैठ रहा है, हाँ सही बैठ रहा है। अच्छा और तरीके से देख, और देखना अच्छे तरीके से देख, इसमें कुल मिला के 3 है, ठीक है, तो तुमने लिखा 3, ठीक है, कोबाल्ट का कितना आ गया, तुमने अभी देखा +3 आ गया, क्लोरीन का कितना आ गया, -2 आ गया, अमोनिया का कितना है, 4 × 0 है, तो कुल मिला के यहाँ कितना है, यहाँ है 3, और ये 3 - 2 कितना,
3 माइनस 2 हो गया 1, ठीक है। तो यहाँ तो 3 आ गया। सर पहले कैसे निकाल रहे थे, पहले हमें समझ भी नहीं आया। कोबाल्ट का तूने अभी नहीं देखा, 4 आया था, सॉरी 4 आया था, 4, ठीक है। 4 माइनस 2 कितना हो गया, 2 हो गया। तो कुल मिला के ये कितना हो गया, प्लस का 6 हो गया, ठीक है। उधर का देख, वहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो एक्स तेरा कितना है, 4 है, और साइन 8 का -6, 4 माइनस 6 कितना, माइनस का 2, ये 6 है, ये माइनस का 2 है। अब देखो, अब तो बैलेंस हो ही नहीं रहा, अब बैलेंस हो नहीं रहा। पर एक बात बताओ ज़रा, यहाँ पे देखो, बस मेरे को नहीं पता कि आंसर क्या आएगा, बट ये देखो, कोबाल्ट को जैसे होल थ्राइव है ना, 3 लगा दो तुम बाहर। कोबाल्ट का अगर तुम प्लस का 3 मानो, क्लोरीन का तुम माइनस का 2 मानो, अमाइन की तो औकात ही नहीं है। 3 माइनस 2 1, तो ये प्लस का 3 आ गया, बोलो हाँ है ना, ठीक है। अब यहाँ पे अगर क्रोमियम को मैं क्या करूँ, क्रोमियम को मैं 3 मान लूँ, ठीक है, और साइनाइड को मैं कितना मानूँ, माइनस का 6 मानूँ, तो ये माइनस का 3 आ गया। बैलेंस तो ये भी हो रहा है ना, +3 से -3, +3 से -3। तो अब तुम बताओ +4 सही है या +3 सही है। +4 तब सही है जब ये 3 ना हो, जब ये 3 नीचे ना हो। पर 3 नीचे जब है तो +3 से ही बैलेंस हो रहा है। देखो कैसे, ये वाला कोऑर्डिनेशन स्क्वायर देखा, यहाँ 3 है, बाहर 3 लिखा। कोबाल्ट को अगर मैं +3 दे दूँ, किसको दे दिया, कोबाल्ट को +3, क्लोरीन को -2 देंगे, उसके औकात ही नहीं अमोनिया की, उसका 0 आएगा। 3 माइनस 2 1 आया, तो कुल मिला के ये +3 है। अगर ये +3 है तो उसमें उसको कुल मिला के -3 होना पड़ेगा। तो देखो, क्रोमियम को हमने माना +3, क्रोमियम को भी हमने +3 माना, क्रोमियम को, साइनाइड को कुल मिला के -6, तो ये -3 होगा, तभी बैलेंस होगा। तो 3 को भी कंसीडर करना है बच्चों, क्या बोल रहा हूँ मैं, 3 को भी कंसीडर करना है, तब जाके बात है। तो आपको अब पता चला थर्ड आ रही है भैया दोनों की। फिर कोई शॉर्ट है इसका, शॉर्ट ट्रिक है निकालने की। शॉर्ट ट्रिक ना आँख में तीर घुसेड़ने वाली बात होती है। शॉर्ट ट्रिक इन्हीं चीज़ों से बनती है। शॉर्ट ट्रिक मतलब क्या है, टाइम बचाना। ऐसे थोड़ी कि पूरी काया पलट कर दो, टाइम बचाओ किसी चीज़ से। तो ऐसे बैलेंस करके देखो, आपको बैलेंस करके देखना है यार, आप पे होती क्या है कोबाल्ट की या किसी की भी, +1 आएगी, +2 आएगी, +3 आएगी, +4 आएगी, +5 आएगी, +6 आएगी, ठीक है। अब जैसे आपने वैसे निकाली तगड़े तरीके से, 3 ना देख के, तो 4 आ गया आप पे। या तो 4 से 1 बढ़ जाओ ऊपर या 1 बढ़ जाओ नीचे, तो या तो 3 पे जाओ या तो 5 पे जाओ और बैलेंस करके देखो। मेरे को जैसे यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक से पता चला 3 आना है, कितना आना है, 3 आना है, तो मैं थर्ड लिखूँगा। अब बस नाम बनाओ, ये पॉजिटिव हो गए, नेगेटिव हो गए। नेगेटिव इसलिए है क्योंकि इस पर 3 नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा है। तो नाम बनाते हैं यार, इसका बनाएंगे। ये 3 लिखना है, नहीं लिखना है ये 3 सिर्फ बैलेंस करने के लिए है, इसे नहीं लिखते हैं बच्चों, ये 3 बैलेंस करने के लिए है सिर्फ। तो अब नाम बनाओ, ये पॉजिटिव है, इसमें क्या है, टेट्रा अमाइन, 2 क्लोरीन है, क्लोरीन नेगेटिव लाइगेंड है, चाहे पॉजिटिव स्पेयर में आए या नेगेटिव स्पेयर में आए, तो डाइक्लोराइडो, तो टेट्रा अमाइन डाइक्लोराइडो, और पॉजिटिव है तो इसे कोबाल्ट ही लिखेंगे और यहाँ थर्ड लगा देंगे। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये आएगा, ये क्या है, हेक्सा, ठीक है। और बच्चे CN नेगेटिव लाइगेंड है, तो सायानाइडो, और स्पेयर भी नेगेटिव है, इसलिए क्रोमियम नहीं, क्रोमेट, ठीक है। क्रोमेट इसलिए ही आता है ना, क्रोमेट। और यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, थर्ड लगाएंगे, बस खत्म। कोई काउंटर आइन नहीं है, एक दूसरे को काउंटर कर रहे हैं। तो टेट्रामाइन डाइक्लोराइडो, कोबाल्ट थर्ड, हेक्सा साइनो या साइनाइडो, क्रोमेट थर्ड, ठीक है। चलो 13 देखो, 13 है K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6, K4FeCN होल 6। ऑब्वियसली पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव में पॉजिटिव वाले को पहले लिखेंगे, पोटेशियम लिख देंगे, गोली मारो उसे कि 4 है या 5 है नीचे, पोटेशियम लिख देंगे और पूरा निकालेंगे। तो फेरस का x मान लिया, पोटेशियम का कुल मिला के +1 × 4 कितना आया, +4, और 6 × -1 कितना हुआ, -6, बराबर कितने के, 0 के। x की वैल्यू आ गई आपकी 2 उधर जाके। तो पोटेशियम हो गया। उसके बाद लिखोगे आप हेक्सा, फिर लिखोगे आप साइनो या सायनाइडो, फिर क्योंकि नेगेटिव है तो लिखोगे फेरेट, फिर इसकी ऑक्सीडेशन नंबर लगा दोगे जो कि कौन है, सेकंड है। तो पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकंड। क्लियर है इतना बात, चलो बहुत बढ़िया। आगे देखो क्या है, कौन सा जल्द होता है, 14 14 था ये, पता नहीं सर, खो रखे थे हम पढ़ाई में। अरे वाह बढ़िया, ऐसे खोए करो, बाकी मैं देख लूँगा। ZnNCS होल 4 2 माइनस। अब NCS क्या होता है,
थायोनेट, थायोनेट, थायोनेट होता है या थायोसायानेटो होता है? देखो पीछे से, थायोनेट होता है या थायोसायानेटो होता है? थायोनेट या थायोसायानेटो? चलो थायोसायानेटो होता है, ज़्यादा जोर मत डालो। बट बॉन्डिंग एन से है या एस से है? ऑब्वियसली एन से है, तो थायोसायानेटो एन लिख देंगे। जिंक की बॉन्डिंग किससे है? वह जिंक के पास कौन है, एस है या एन है? एन है, तो थायोसायानेटो एन लिख देंगे। ऑब्वियसली नेगेटिव है, पहले इसका निकाल लेते हैं, ठीक है। FCN, FCN माइनस होता है, अगर तुम्हें याद हो। FCN क्या लिखा था हमने? माइनस लिखा था, नहीं लिखा था? भूल गए? FCN -1 नहीं था? ठीक है, -1 था, अब याद हो गया सर। तो निकालेंगे, जिंक की x हो गई 4 इंटू FCN या NCS की हो गई -1 बराबर कितने के? -2 के। तो x की वैल्यू आएगी -2 और ये -4 उधर जाके +4 हो गया। हाँ, +4 हो गया, -4 है उधर जाके +4, 4 - 2 कितना बना? 2 बना, ठीक है। मैं कंफ्यूज हो गया था यार, -6 आ गई, पर ये -4 उधर जाके +4 बनेगा तो x की वैल्यू 2 आ जाएगी, ठीक है। ये चलो बनाते हैं, नेगेटिव है तो पहले तो ये लिखेंगे टेट्रा, टेट्रा थायो साया नेट, नहीं नेगेटिव है तो नेटो। यहाँ से भी पता चलता है आपको ये नेगेटिव है तो ऊपर नेगेटिव ही आएगा इसमें, या तो -1 या तो -2। तो और थोड़ा आइडिया पता ही है आपको, -1 है तो टेट्रा, टेट्रा थायोसायानेटो, थायोसायानेटो, ठीक है। फिर उसके बाद नेगेटिव है तो लिखेंगे जिंकेट, क्या लिखेंगे? जिंकेट, और क्या लिख देंगे? सेकंड, और आयन मत भूलना क्योंकि काउंटर आयन नहीं है, तो टेट्रा थायोनेटो जिंकेट सेकंड आयन। हाँ, टेट्रा थायोनेटो नहीं होगा यार, फिर भूल गया मैं। थायो भी लाना है और साइनेट भी लाना है, तो आप लिख लो थायो सायानेटो, टेट्रा थायो सायानेटो, और बॉन्डिंग किससे? एन से है तो एन, फिर ये जिंकेट, और फिर ये क्या होगा? सेकंड, और फिर ये क्या होगा? आयन, ठीक है। तो टेट्रा थायो सायानेटो एन जिंकेट सेकंड आयन। चलो नेक्स्ट देखो, 16 प्लेटिनम है, पायरिडीन है, PY प्लेटिनम, और ये PY क्या है? PT क्या है? प्लेटिनम, PY क्या है? पायरिडीन होल 4, और यहाँ पे होगा PT, और यहाँ पे होगा Cl होल 4। अब खुद ही सोचो क्या होगा? पायरिडीन तो 0 होता है, क्या होता है? 0। अगर आप ऐसे भी निकालो, बैलेंस करना आना चाहिए। देखो जब तक नीचे कुछ नहीं है तब तक नॉर्मल भी चलेगा, अगर नीचे कुछ आ गया तो दिक्कत आती है, 3 आ गया, 2 आ गया, तब दिक्कत है। प्लेटिनम, प्लेटिनम का मान लिया x + x, 4 इंटू पायरिडीन का हो गया 0, 4 इंटू क्लोरीन का हो गया -1, और बराबर कितने के? 0 के। तो 2x बराबर आया 4 के, ठीक है। x की वैल्यू आ गई 2। अब 2 डाल के भी देखो बात बन रही है। तो प्लेटिनम का हो गया 2, पायरिडीन का है 4 इंटू 0, तो यहाँ से कुल मिला के आया 2, वहाँ से -2 आना चाहिए, तो प्लेटिनम का कितना है? +2, और क्लोरीन का -4, कुल मिला के -2 बैलेंस हो रहे हैं। 3 भी कंसिडर कहाँ से करें? 3 है ही नहीं, तो यहाँ पे तो चलेगा +2 और -2, क्लियर है? +2 -2 चलेगा, नहीं तो हिट एंड ट्रायल से करना। तो भैया ये न्यूट्रल है तो ये 0 है तो इसे पॉजिटिव भी मान लेंगे, ये नेगेटिव है तो पहले ये वाला लिखेंगे। तो क्या होगा? टेट्रा पायरिडीन, पायरिडीनियम क्यों होगा? पायरिडीनियम तो आयन होता है। टेट्रा पायरिडीन, फिर क्या होगा? प्लेटिनम, प्लेटिनम सेकंड। अब ये देखो ये नेगेटिव भी है और नेगेटिव लाइगेंड भी है, तो आप लिखोगे टेट्रा क्लोराइडो, प्लेटिनम नहीं प्लेटिनेट, प्लेटिनेट नेगेटिव है ना, और यहाँ लगा दोगे सेकंड। आयन इनको आएंगे एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं, तो क्या बना? टेट्रा पायरिडीन प्लेटिनम सेकंड, टेट्रा क्लोराइडो प्लेटिनेट सेकंड। ये दोनों आप याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे, करते जाओ तुम, दिक्कत मत लो, कराते जाऊंगा मैं तुम्हें, करते जाओ बस।